अभिनेता सनी देओल बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद अब सियासी पिच पर अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में सनी देओल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजनीति और बॉलीवुड का नाता हमेशा से ही बेहद गहरा रहा है। लोकसभा चुनाव में कई फिल्मी सितारों ने सियासत में करियर चमकाने के इरादे से राजनीतिक दलों का दामन थाम लिया है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर तो धमाल मचाया ही, लेकिन राजनीति में भी झंडे गाड़े। अपने फिल्मी करियर में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और फिर राजनीति में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई 1984 में जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। 1996 में शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार निर्वाचित हुए। 2002 में वो दोबारा राज्यसभा के लिए चुने गए। 2003 से 2004 के बीच वो अटल सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब से जीतकर सांसद बने। हालांकि पार्टी के साथ कुछ अनबन के चलते शत्रुघ्न बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब वह पटना साहिब सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जयाप्रदा इन दिनों देश की राजनीति का चर्चित चेहरा बनी हुई हैं। हाल ही में वे समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। रुपहले पर्दे पर कामयाबी पाने के बाद जयाप्रदा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम रहे एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम से राजनीति सफर की शुरुआत की। 1996 में वह पहली बार राज्यसभा की सांसद नियुक्त की गई। अब वह बीजेपी की टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ रही हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भाजपा की दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने जिस तरह से फिल्म जगत में सफलता के झंडे गाड़े, उसी तरह से वह राजनीति में भी नए मुकाम हासिल कर रही हैं। हेमा मालिनी 2003 में भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद नियुक्त की गईं। तमिल फिल्मों से डेब्यू करने वाली हेमा वर्तमान में मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं। इस बार भी वे मथुरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। राज बब्बर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा है। फिल्मों में सफलता हासिल करने वाले राज बब्बर ने राजनीति में भी अलग मुकाम हासिल किया। फिलहाल वे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं। राज बब्बर 2 राज्यसभा सांसद और 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। राज बब्बर ने फिल्मों में खूब नाम कमाया। फिल्म जगत से जुड़े कई बड़े पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले मनोज तिवारी वर्तमान में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं। भोजपुरी फिल्मों में गायन से शुरुआत करने वाले मनोज ने बाद में कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय भी किया। ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। मनोज ने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर राजनीति में हाथ आजमाया, लेकिन वह अपना पहला चुनाव हार गए। कुछ समय बाद मनोज सपा छोड़कर भाजपा से जुड़ गए। भाजपा के दिग्गज नेता मनोज तिवारी वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं। अपने समय की मशहूर अभिनेत्री रही जया बच्चन समाजवादी पार्टी की नेता हैं। फिल्मी पर्दे पर लोहा मनवाने के बाद जया ने राजनीतिक सफर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की। वह 2004 से लगातार राज्यसभा से सांसद हैं। समाज की भलाई के लिए जया द्वारा किए गए कार्यों के लिए भारत सरकार उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की है। उन्होंने साल 2019 में अचानक से राजनीति में आने का फैसला किया और कांग्रेस ने उत्तर मुंबई की लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को उनके दोस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी राजनीति में लेकर आए। अमिताभ ने 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। अमिताभ भले ही चुनाव जीत गए, लेकिन उन्हें राजनीति रास नहीं आई और बोफोर्स घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अमिताभ ने दोबारा कभी राजनीति का रुख नहीं किया। इन सितारों के अलावा राजेश खन्ना ने भी राजनीति में किस्मत आजमाई, लेकिन रुपहले पर्दे पर हिट राजेश खन्ना पॉलिटिक्स में फ्लॉप हो गए। सुनील दत्त एक ऐसे कलाकार रहे जो राजनीति में सबसे सक्सेसफुल माने जाते हैं। गोविंदा भी 2004 में कांग्रेस की सीट पर लोकसभा चुनाव लड़े और राम नाईक को हरा दिया, लेकिन गोविंदा राजनीति में अपना स्टारडम बरकरार नहीं रख पाए और 2008 में गोविंदा ने इस्तीफा दे दिया।